नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार। आज आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आपके पेपर में आगे पेपरों में जो भी में हेल्प मिलेगी। जैसे एचएसएससी के अभी एग्ज़ाम होने हैं, कांस्टेबल और एसआई वाले, तो आपको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप ये देख लेना कि कैसे पेपर में करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा नरेशन से आया था। ही सेड टू मी इट वाज रनिंग ऑल डे। मैंने पहले एक दिन क्लास ली थी नरेशन की, उसमें आपको बताया था कि यदि यहाँ पे वाज और वर आ रहा है तो किस में चेंज होगा, वो हेड। अगर आईएनजी है साथ में फिर बीन आ जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ही सेड टू मी, ये पास्ट मतलब नरेशन चेंज होगा। ही सेड का क्या हो जाएगा, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। ही टोल्ड में तो आएगा, ठीक है। इट वाज रेनिंग का क्या होगा, इट से एज इट दैट बीच में कनेक्ट होगा, इट आ जाएगा। और वाज रनिंग का हैड बीन रेनिंग, तो इसका ये हो जाएगा। और ये इट इज़ बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि पास्ट से प्रेजेंट में थोड़ी जाओगे आप, पास्ट से तो पास्ट का ही बनेगा ना, पास्ट परफेक्ट। तो ये गलत हो गया। तो ये भी प्रेजेंट का है, ये भी गलत है। ये सिंपल पास्ट है, सेम एज इट इज रख दिया, चेंज नहीं किया इसने। इट वाज रनिंग ऑल डे, ठीक है, इसलिए ये ठीक है, ए वाला। नेक्स्ट चलते हैं हम, बी में आते हैं। एब्सटेन, इसका सिनोनिम बताना था। एब्सटेन क्या होता है, एब्सटेन होता है परहेज करना, परहेज करना किसी चीज़ से। तो जो परहेज है इसका मीनिंग होता है रिफ्रेन, परहेज करना। जैसे शराब से परहेज करता है कोई, वो हो गया एब्सटेन, ठीक है। फिर इसमें जो और वर्ड दिया, जैसे एक्सेप्ट दिया था, ये जो इसका मीनिंग होता है स्वीकार करना होता है। ऑफर एक्सेप्ट किया, स्वीकार कर लिया। रिड्यूस माने कम करना होता है, या आप घटाना बोल दो इसको, ठीक है। प्रोपोज, प्रोपोज मैं आपको बता रहा हूँ, प्रपोज होता है, प्रपोजल आपने सुना ही होगा, बस उसी का रूट वर्ड है ये प्रपोज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा था पैराजम्बल सेंटेंस था, इसमें दिया गया था ABCD हमें अरेंज करने थे पैराजम्बल। कैसे होंगे। फर्स्ट, शॉपकीपर, नॉट एट ऑल, इट इज़ हार्डली ए मिनट वॉक फ्रॉम हियर। फिर बॉय, कैन यू प्लीज शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस। शॉपकीपर, गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड टेक ए राइट टर्न। बॉय, इज इट वेरी फार फ्रॉम हियर। चार सेंटेंस पढ़ने के बाद कुछ हमारे दिमाग में आता है कि बॉय आता है, वो कहता है कि क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हो पोस्ट ऑफिस का। तो शॉपकीपर कहता है गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर, तो हमें पता चल गया बी पहले आएगा फिर सी आएगा, ठीक है। फिर बच्चा कहता है कि इट इज़ वेरी फार फ्रॉम हियर, क्या बहुत दूर है, फिर डी आ गया, फिर हमारा ए रह गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं यदि हमें इंग्लिश आती है तो। वैसे भी हम ऑप्शन से उठा के कर लेते हैं, सी उठाते। शॉपकीपर कहता है गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड टेक अ राइट टर्न, ये तो पता है ना किसको क्या कर रहा है, ये गलत हो गया हमारा, बी उठाते। कैन यू प्लीज शो मी द, ठीक है चलो। फिर ए आ गया, नॉट एट ऑल, इट इज़ हार्डली 2 मिनट वॉक फ्रॉम हियर। नहीं, सेंस नहीं बोल रही ना भाई, किस चीज़ की दूरी नहीं है 2 मिनट से कम, तो वो तो पता ही नहीं चला सेंटेंस में, तो डी से स्टार्ट नहीं हो सकता, ए से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। फोर्थ में चलते हैं। आई वॉज गिवन ए रोबोट बाय हिम, मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस की अभी एक क्लास ली थी 2 दिन पहले, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैंने बताया था, जैसे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे वाज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किससे चेंज हुआ है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म बना तो वहाँ से चेंज हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक
मिनट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हुआ है। तो क्या देखना था हमें, देखो आई वाज गिवन, तो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी कहीं ना कहीं, और हिम हमारा सब्जेक्टिव केस बनेगा, हिम का ही बन गया। एक ही क्वेश्चन में था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहले ही मेक मी था, इसी पे मार्क करके चले जाते हम। और ये सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। बैट्स हडल टुगेदर टू गेट वार्म ऑफ ईच अदर्स बॉडी। बैट्स होते हैं, हम देखेंगे चमगादड़, कि वो इकट्ठे हो गए, टू गेट, क्या गेट करने के लिए, वार्म, गर्मी ऑफ, तो ये तो नहीं होगा ना, वार्मथ आएगा इसका, वार्मथ फ्रॉम, सॉरी, क्यों आएगा, कुछ सेलेक्टेड प्रीपोजिशंस होती हैं जो सेलेक्टेड वर्ड के साथ आती हैं, तो जैसे वार्मथ था ना, वार्मथ के साथ फ्रॉम ही आएगा, तो ये था, ठीक है, इसलिए वार्मथ आया। प्रीपोजिशंस हैं कुछ 100-200, यदि आपको याद करनी तो आप पैरामाउंट की बुक उठा लो, पैरामाउंट की बुक उठा के वहाँ से आप कर सकते हो इजीली, थोड़ी बहुत है ये पैरामाउंट की बुक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मीनिंग है भाई जो हमें एक्सपेक्ट ना हो, मतलब बिल्कुल ही पता नहीं हो उस चीज़ का कि ये होगा नहीं होगा, तो ये इडियम फ्रेज भी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका भी आंसर होगा, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर का। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल आफ्टर 3 PM। इसमें क्या है, देखो ऑल दोज स्टूडेंट्स, एक चीज़ बता देता हूँ सेंटेंस की, ऑल प्लूरल है तो प्लूरल के लिए स्टूडेंट्स प्लूरल आ गया, हु हमारा ये कंजक्शन हो गया, आर स्टूडेंट्स के लिए आर हो गया, कोई गलती नहीं है, के बाद पार्टिसिपेटिंग बिल्कुल ठीक है, इन द प्ले प्रीपोजिशन और ये ठीक है, हैव भी ठीक है, हमारा बीन ठीक है, यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे नोटिफाइड आएगा, ठीक है, तो ये गलती थी हमारी, बाकी बिल्कुल हमारा सेंटेंस ठीक था। जैसे आपने सेंटेंस और भी कभी किए होंगे ना, हैव बीन डन करते हैं जैसे हम, तो बीन के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पता ही आपको, तो वैसे भी हमें यहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे नोटिफाइड आएगा, ना कि नोटिफाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना था हमने, अंकल, कज़न, नेफ्यू, नीस, तो नीस की स्पेलिंग क्यों गलत है, नीस में आई पहले आएगा, फिर बाद में ई और सी ई, ये आता हमारा नीस, इसलिए हमारा ये गलत था। मीनिंग आपको बता देता हूँ, अंकल हो गया हमारे अंकल, अंकल, कज़न जैसे मामा का लड़का हमारा कज़न, बुआ का लड़का कज़न, अंकल का लड़का कज़न, ये कज़न हो गए हमारे। हाँ, इंग्लिश में कैरर आता है, जैसे ये कज़न है तो आपको सेंटेंस में कज़न ब्रदर लिख देंगे, कज़न सिस्टर लिख देंगे, तो आपको करना क्या है, तो आपको ये करना है कि ब्रदर हटा देना है या सिस्टर हटा देना है, ओनली कज़न आएगा, कज़न का मीनिंग ही ब्रदर सिस्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेफ्यू ये भतीजा हो गया हमारा, नीस भतीजी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इडियम का, ट्विडलिंग वंस थंब, तो इसका मतलब फीलिंग बोर्ड, ये इडियम फ्रेज आपको याद ही करने पड़ेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं डिलाइट। डिलाइट होता है खुश होना, ठीक है। खुश होना होता है हमारा डिलाइट। तो खुश का क्या आएगा, दुख, एंटोनिम पूछा है, जॉय भी खुश है, प्लीजर भी खुश है, ग्ली भी हैप्पी है, सोरो ये दुख है, इसका अपोजिट हो गया। कैडेंस क्या होता है, कैडेंस होता है हमारे सवर में उतार चढ़ाव, सवर का उतार चढ़ाव, ठीक है।
स्वर का उतार चढ़ाव होता है हमारा कैडेंस। तो रिदम क्या होता है, रिदम में भी यही होता है, अप डाउन होता है। हैबिट क्या होगी, आदत। फ्रेशनेस ताजगी। प्लीजर माने सुख, आनंद। 12th में आते हैं, इट वॉज डैश टू एवरी वन प्रेजेंट दैट द पेशेंट वुड नॉट सर्वाइव इफ इमीडिएट हेल्प वॉज नॉट रिसीव्ड। इट वॉज भी क्या था सबको, सर्वविदित, अपेरेंट था। यही क्यों आएगा, क्योंकि अपेरेंट के बाद हमेशा टू आता है, पहली बात। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अननोटिस्ड, अनदेखा था सबको। अननोटिस्ड का मतलब अनदेखा, ये नहीं हो सकता। अनसीन भी जो देखा नहीं हो, हिडन, गुप्त। भाई उन अपेरेंट उनको पता था, उनको सबको कि पेशेंट मर जाएगा अगर उसको हेल्प नहीं दी गई तो। अगला चलते हैं 13 का, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। भाई आदमी के मरने के बाद डेथ जो होती है, डेड बॉडी मतलब कैसे डेथ हुई इसकी, उसको क्या कहेंगे हम, पोस्टमार्टम बोलते हैं। हमने ये तो सुना ही होगा। होमिसाइड क्या होता है, ये अलग चीज़ है। एनालिसिस तो एनालाइज करना होगा। ये सुइसाइड, जो खुद को लटका ले, सुइसाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा पैराग्रामल सेंटेंस था, हमारे अरेंज करने थे। जैसे राम इंट्रोड्यूस्ड श्याम टू एवरीवन देन सर्व्ड स्नैक्स टू देम आफ्टर ही कट द केक ऑल ऑफ देम डांस्ड फॉर ए long time. When Shyam reached his house, his classmates had already arrived. Ram invited his friend Shyam on his birthday. ऑप्शन से उठाते हैं। ए उठाया हमने, राम इंट्रोड्यूस्ड श्याम, नहीं। फिर ये भी नहीं हो सकता। डी, राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड श्याम ऑन हिज बर्थडे हो सकता है। आफ्टर ही कट, केक कट कर दिया पहले, नहीं। पहले क्या किया था, वो उसके घर पहुंचा और उसके साथी पहले आए हुए थे, तो ऑप्शन डी हमारा सही हुआ। ठीक है। बारबरिक का एंटोनिम बताना था। बारबरिक होता है असभ्य। आज राइटिंग सही नहीं आ रही, इसके लिए सॉरी। सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। असभ्य, बारबरिक। तो इसका एंटोनिम क्या हुआ, इनह्यूमन। ये तो इसका सिनोनिम हो गया। क्रूअल भी इसका सिनोनिम हो गया। ब्रूटल भी। सिविलाइज्ड, सभ्य लोग, सभ्य, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। द न्यूज़ आर ट्रू, इसमें चेंज करना था हमें कि क्या आएगा। नो सब्स्टिट्यूशन आएगा, आर बिंग ट्रू आएगा, इज ट्रू आएगा, इज बिंग ट्रू आएगा। पहली बात तो ये द न्यूज़ होता है, न्यूज़ होता है सिंगुलर, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो इसमें इज था तो इज का यूज होगा। आर वाला हमारा गया। इज बिंग ट्रू, क्या ये तो नहीं हो सकता ना। पैसिव, इसका नहीं बन सकता क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये भी आपको मैं बताऊंगा कभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो इज ट्रू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट डैश अक्रॉस द स्क्वायर ऑल डे लॉन्ग। रेक्टिफाइड क्या होता है, सही करना किसी चीज़ को। क्राउड ऑफ टूरिस्ट, सही किया टूरिस्ट ने कुछ, ये तो नहीं हो सकता ना। फॉलोड, मेंटेन्ड, मेंटेन करना। प्रोडिड, ये भी अलग हो गया। फॉलोड देखो क्या होता है, भाई सारा दिन वो घूमते रहे, इसकी सेंस ये आएगी यहाँ पे 17 की। 18 का ए पर्सन हु प्रेजेंट रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम, हमने देखा ही होगा। जैसे टीवी पे आते हैं हमारे, जब न्यूज़ पढ़ते हैं, जो न्यूज़ पढ़ते हैं उनको एंकर बोलते हैं, तो वही वाला एंकर था एक एंकर। कोरियोग्राफर क्या होता है, मूवी को जो कोरियोग्राफ करता है वो कोरियोग्राफर। कॉमेडियन, जैसे सुनील ग्रोवर हैं हमारे, हरियाणा से ही हैं, तो कॉमेडियन हो गए। एक्टर, अभिनय करने वाले। 19 में आते हैं। आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट देन टेक ए शार्पेस्ट टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। आफ्टर टर्निंग, यहाँ पे आफ्टर है, इसके बाद ING आएगा, ये हमेशा याद रखना। अगर स्टार्टिंग हमारी प्रीपोजिशन से हो रही है वाक्य की, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा।
बाकी यहाँ से बिल्कुल ठीक है। गो स्ट्रेट एंड देन बिल्कुल ठीक है। टेक ए शार्पेस्ट, शार्पेस्ट कब आएगा? जब इसके आगे दा होगा। वैसे यहाँ पे ए शार्प टर्न आएगा, शार्प आ जाएगा इसकी जगह। EST काट देंगे तो इसकी जगह शार्प आ जाएगा, ठीक है। तो इसी में हमारी गड़बड़ थी। नेक्स्ट चलते हैं 20 का क्वेश्चन। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना था। प्ले राइट में क्या गड़बड़ है? प्ले राइट में W बीच में आएगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम 21 का हमारा जो क्वेश्चन है, जॉन वाज एन आर्टिस्ट। फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ती पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है पास्ट में चलेगा ये पूरा, ठीक है। पैसेज तो वाज आ गया, तो देखते हैं फिर। एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, ये सर्वविदित है कि यहाँ पे तो बाय आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ही वॉज वेरी एट हिज वर्क, वो क्या था उसके काम में? गुड। बेस्ट, बेटर, रिचर नहीं आ सकती। रिचर क्या? धनी। अगर कंपैरिजन होता तो बेटर आता। बेस्ट दा होता तो बेस्ट आता। ही वॉज द वेरी बेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा गुड, गुड एट हिज वर्क। 23 का हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। एंड कुड, कुड आ गया, कुड के बाद यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। पहली बात, क्या आर्टिस्ट था तो क्या पेंट करेगा ना, वो पेंटेड तो आएगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म आएगी पेंट की। प्लांटर, प्लेंटिव तो ऐसी दी गई में, सेंस ही नहीं बन रही थी। 24 का जो क्वेश्चन हमारा देखो। बट सर्कमस्टांसिस फोर्स्ड हिम टू डैश इन, किस में स्पेशलाइज हो गया था उस वर्क में, वो सिंथेसाइज, सेंटिफाई, सोशलाइज, बिल्कुल अलग वर्ड होगी। ये वर्ड आपको अगर मीनिंग पता है तभी हो पाएंगे, इनकी भी कोई सा ट्रिक नहीं है मेरे पास अभी। आपको पैरामाउंट की बुक से करने पड़ेंगे थोड़े बहुत एक बार। 25 का जो क्वेश्चन है, इन के बाद क्या आएगा? इन जैसे सेंटेंस के बीच में आ गई है हमारी प्रपोजिशन, तो इसके बाद में ING लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, पहली बात तो। फिर हमें ढूंढना मीनिंग, यहाँ पे मीनिंग सही कह रहेगा। डोमिनेटिंग द वर्क ऑफ रेनोड आर्टिस्ट, डबलिंग, डाउटिंग, और डाउटिंग तो बिल्कुल ही नहीं है, देखो डुप्लीकेटिंग ही आएगा, ठीक है भाई। परिस्थितियों ने उसको फोर्स किया कि जो जाने माने आर्टिस्ट थे ना, उनकी उसने कॉपी की एक हिसाब से चीज़ों की, ठीक है। तो यही था आज का हमारा इंग्लिश का सेशन, कल फिर करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अगर कमेंट कीजिएगा कहीं पे समझ नहीं आ रही, कहीं पे कमी लग रही है कोई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।